अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त तहज्जुद, खामोश आंखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियाद कभी ज़ाया नहीं होती। ये कहानी उस लड़की की है जो पहले नमाज कज़ा कर देने की आदी हुआ करती थी और अब तहज्जुद की नमाज छूट जाने से भी डरती है। रात के तीसरे पहर अपने कमरे में जानेमाज़ पर बैठी वो लड़की अपने रब को अपना दर्द बता रही थी, वो दर्द जिसे वो सारी दुनिया से छुपा कर रखती थी। सारा दिन खुश होने का दिखावा करती है, लेकिन रात के इस पहल वो अल्लाह से हम कलाम करती है। अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, देखिए ना, ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो रही है। ख्वाब एक एक करके टूटते ही जा रहे हैं। या अल्लाह, मेरे ख्वाबों को संभाल ले। वो अपने अल्लाह से फरियाद कर रही थी। वो अपने अल्लाह को सब बताकर पुरसुकून होना चाहती थी। रब से बातें करते हुए वो लड़की दुनिया से अलग थलग लग रही थी। आप तो कहते हैं ना कि सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो, तो अल्लाह मेरे हिस्से की खुशी में इतनी देरी क्यों? मुझे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र दे दे, या फिर मेरी बेबसी को देख ले। आप मुझे तन्हा नहीं छोड़िएगा। अल्लाह, आपके अलावा मेरा कोई भी दोस्त नहीं। हर रात अल्लाह के सामने अपने दिल का बोझ हल्का करके उसे ऐसा लगता था कि जैसे रब उसकी बातों का जवाब दे रहा हो, जैसे वो कह रहा हो, परेशान ना हो मेरे बंदे, मैं सब संभाल लूँगा। मेरा एक कौन काफ़ी है। वक्त हर घड़ी पर, मौजज़ों का वक्त बहुत करीब है। मौजज़ों की आस उसका ईमान बहुत मजबूत कर देती है। कभी उसे लगता है मौजज़े आम इंसानों के लिए नहीं हुआ करते, लेकिन उसको तो मायूसी को हराना था। अपने रब की तसल्ली से चुपके से वो अपनी आंखों के आंसू को साफ करती। उसे अब अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से गुजारना था, जहां वो सबका दर्द सुनकर उनके दर्द की साथी बन जाती। और रात होते ही वो अपना दर्द को अपने रब से बयान करती थी, और अब वो हर हालात में अपने रब को अपने साथ रखती है। तहज्जुद में दुआ मांगने वालों को अल्लाह कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। ये तो हमें वो अता कर देता है जो हम उससे मांग रहे हों। या फिर अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, मेरे पास तेरे लिए उससे बेहतर चीज़ है। बेशक अल्लाह बेहतरीन फ़ैसला करने वालों में से है। अल्लाह तो पत्थर के नीचे कीड़ों को भी रिस्क देता है। तो फिर इंसान किसी फ्यूचर की बात पर डिप्रेशन क्यों लेता है? बेशक अल्लाह ही जानता है दिलों के हाल भी और ख़यालों के राज भी। देखो, ऐसे मायूस नहीं होते। अल्लाह तुम्हें यहाँ तक मायूस होने के लिए तो नहीं लाया। देखो, तुम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह जानता है तुम्हारी खैर किस में है। अगर तुम हार जाओगे तो तुम्हारी दुआएं भी हार जाएंगी। देखो, क्या पता अब तुम्हारे सब्र का अजर करीब ही हो। तुम जिसे देर समझ रहे हो उसी में ही तुम्हारी खैर हो। देखो, दुआओं का मांगना कभी रद्द नहीं किया जाता, बस कभी बेहतर से बेहतरीन के लिए संभाल लिया जाता है। देखो, अल्लाह सबसे बड़ा महफूज है। उसके पास जो चीज़ रखा दो वो उसकी बेहतर हिफाजत करता है। जो चीज़ उसे सौंप दो वो हमेशा उसे तुम्हारी अमानत के तौर पर रखता है। देखो, क्या पता अब की बार अल्लाह तुम्हें सच में वो अता करना चाहता हो जिससे तुम्हारी आजमाइश ली थी, अब वही तुम्हारे सब्र के सिले में देना चाहता हो। और जब वो अता करना चाहता है, फिर उसे किसी की परवाह नहीं होती। फिर कैसे होगा, कब होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बस वो हुक्म देता है, हो जा, और हो जाता है। क्या पता ये वही मकाम हो जहां अल्लाह तुम्हें लाना चाहता हो। सब कुछ नामुमकिन होने का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह के पास अब कोई और रास्ता नहीं है। जानते हो, अल्लाह तुम्हें नामुमकिन से गुजार कर मुमकिन की तरफ लाता है, ताकि वो तुम्हारी फरियाद को बार बार सुन सके। बार बार तुम उसको पुकारो और वो बार बार तुम्हारे लिए मौजज़े करे।
हमारा यकीन अल्लाह पर इतना कमज़ोर है कि वो जब हमें ज़रा सी मुश्किल से गुजारता है तो हम उससे मायूस हो जाते हैं, ये सोचे बगैर कि अल्लाह जहाँ से चाहे वहाँ से वसीले बना सकता है। हो सकता है आज जहाँ तुम हो वही जगह अल्लाह तुम्हें उस चीज़ से नवाजे जो चीज़ को तुम उस बार बार पुकार रहे थे। अगर आपने तहज्जुद के सजदों में इल्तिजा नहीं की तो आपने उस तड़प से दुआओं को मांगा ही नहीं, दुआओं का हक अदा किया ही नहीं जो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। जो दुआएं जितनी अहम होती हैं उन्हें उतने ही अहम तरीके से खालिक से मंगवाना पड़ता है। उनके लिए रातों की नींद कुर्बान की जाती है, नमाज तक खुद को लाया जाता है। उनके लिए सोते जागते तस्बीह के दानों को गिराया जाता है। उनके लिए मशक्क़त की जाती है, ज़हनी मशक्क़त सब्र करके, दिली मशक्क़त यकीन रख कर, जिस्मानी मशक्क़त अल्लाह की मखलूक की मदद करके, दीनी मशक्क़त बुरे कामों से बच के, दुनियावी मशक्क़त अल्लाह के लिए वक्त निकाल कर। फिर ही तो सही सिला मिलता है, फिर ही तो कुन का अज्र लिखा जाता है। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। जितनी कोशिश करोगे उतना ही बड़ा अल्लाह आपको उसका इनाम देगा। जितने प्यारे अंदाज में अल्लाह को मनाओगे अल्लाह उससे भी ज़्यादा प्यारे अंदाज में आपके लिए मौजज़े करेगा। और रात की इबादत तो वैसे भी अल्लाह की अहम इबादतों में से है, अल्लाह की महबूब इबादतों में से है। आप उसको महबूब बना लो, वो आपको महबूब बना लेगा। जब अल्लाह का हुक्म से ही है तो तुम्हारा वक्त तहज्जुद उठ जाना बेवजह तो नहीं हो सकता। कभी कभी इंसान पढ़ते पढ़ते थक जाता है। पहली आखिरी उम्मीद रात की तन्हाई में तहज्जुद के सजदे हैं। तहज्जुद की नमाज में आंसू बहाकर अल्लाह से बात करना और अपने दिल को हल्का करना, ये आपका तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आना बेवजह तो नहीं। आखिर कुछ तो होना है जो मुमकिन है। आपकी ज़िंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। तहज्जुद बहुत खूबसूरत इबादत है जहाँ कुछ मिले ना मिले मगर रब ज़रूर मिल जाता है। एक सुकून है। जब इबादत हो जाए तो फिर पढ़े बिना नहीं रह सकते। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है। जो इस इबादत तक पहुँच गया वो अल्लाह का लाडला है। और अल्लाह कैसे अपने लाडलों की दुआएं रद्द कर सकता है। तहज्जुद की नमाज दिल की अजान पर पढ़ी जाती है। इसके लिए बुलावा अर्श से आता है। इस वक्त आपका ख्याल भी हकीकत बना दिया जाता है। अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत करके तो देखो, अल्लाह की रज़ा को पहले रखोगे तो अल्लाह आपकी रज़ा को भी पहले रखेगा। उसकी रज़ा पर राज़ी रहोगे तो अल्लाह आपके लिए मौजज़े बनाएगा। अल्लाह पाक की मोहब्बत को सबसे ऊपर रखोगे तो फिर अल्लाह पाक भी आपको सबसे बढ़कर नवाजेगा। दुआ करके सब्र और यकीन करने वालों के लिए ही मौजज़े होते हैं। अल्लाह पाक तो है ना देने वाला। देने के लिए आप बस यकीन से मांगो, चाहे सब नामुमकिन ही क्यों ना लग रहा हो। जो अर्श का बादशाह है वो बेहतर जानता है कि आपको कब क्या और कैसे देना है, तो बस उनको अपने लिए काफ़ी कर लो। आने वाला कल आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। क्यों मांगूँ मैं दुनिया से कुछ भी, मेरे इख्तियार में तहज्जुद का सजदा नसीब है। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरा यकीन कभी नहीं तोड़ेगा। जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है। जो दिन के उजालों में नहीं वो रात की तहज्जुद में है। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो तहज्जुद की दुआ है या किसी फ़र्ज़ नमाज की, या फिर वो हंस कर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता तुम्हें कैसे लौटा सकता है।
वो कैसे तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है? तहज्जुद के सजदों में तुम्हारा रोना ज़ाया नहीं होगा। अल्लाह से तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। बस अल्लाह पर यकीन रखो, तकदीर पलटते देर नहीं लगती। तहज्जुद की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। तहज्जुद की दुआ हो और चंद आंसू। तुम सजदों को नहीं चुनते, तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। हजारों सोच उलझन देती है, मगर एक सजदा सुलझा देता है सब। अल्लाह बेनमाजी के मुंह से निकली दुआएं जब रद्द नहीं करता, तो फिर कैसे तहज्जुद में बहाए गए आंसुओं के बदले तुम्हें खाली हाथ रहने दे सकता है? तहज्जुद अल्लाह से तुम्हारे लिए कुन की सिफारिश करती है।